जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। तो प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और इस लाइव चर्चा के इस कार्यक्रम में जो चर्चा चल रही है श्रीमद् भगवद गीता की। जी हाँ, भगवद गीता के ऊपर चर्चा। अर्जुन को श्री कृष्ण कर्म का रहस्य समझाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता कर्म योग नामक तीसरा अध्याय। कर्म करना चाहिए, यज्ञ रूपी कर्म करना चाहिए। निष्काम भावना से किया गया कर्म यज्ञ ही है, ऐसा समझकर लोक संग्रह लिए भी कर्म करना चाहिए। लोक संग्रह अर्थात लोक शिक्षा देने के लिए भी कर्म करना चाहिए। और आज जो हम विषय है हमारा वो यह है कि भगवान कर्म क्यों करते हैं, भगवान कर्म क्यों करते हैं। हमें यह बात भी समझ लेने की आवश्यकता है। तो इसी का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को देते हैं। और क्या कहते हैं? श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ भी प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसके अनुसार आचरण करने लग जाते। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न मे पार्था अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही को ना प्राप्त करने योग्य अप्राप्त है। फिर भी मैं कर्मणि एव वर्ते, कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूं। फिर भी मैं कर्म परायण रहता हूं, क्योंकि जो इस संसार में आएगा, जो इस प्रकृति रूपी गाड़ी में चढ़ेगा, गाड़ी तो चलेगी, गाड़ी चलेगी तो वो भी चलेगा। चलने चलने में फर्क क्या है? गाड़ी के अंदर ड्राइवर भी है और गाड़ी के अंदर पैसेंजर भी है। जो साधारण मनुष्य है समझिए कि वो सवारी है, पैसेंजर है। और जो अवतारी पुरुष हैं, जो भगवान हैं, वो स्वयं ड्राइवर हैं, वो चलाना जानते हैं। लेकिन गाड़ी में बैठ गए हो तो चलना तो पड़ेगा, कोई विकल्प दूसरा नहीं है। वैसे ही इस प्रकृति रूपी संसार में जो आ गया उसे चलना ही पड़ेगा, उसे कर्म करना ही पड़ेगा। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई प्राप्त करने योग्य अप्राप्त वस्तु है। फिर भी मैं निरंतर कर्म में लगा रहता हूं, मैं निरंतर कर्म परायण रहता हूं। क्यों रहता हूं? एक तो यह प्रकृति सबसे कर्म करवाती ही करवाती है, प्रकृति कर्म करवाती है। इस रहस्य को आगे किस प्रकार करवाती है आगे के श्लोकों में भी भगवान समझाते हैं। लेकिन पहले वो अपनी बात बता रहे हैं कि मुझे कर्म करना ही पड़ता है और मैं हमेशा कर्म में लगा रहता हूं। यद्यपि मेरे लिए पूरे संसार में कोई कर्म नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि यह जरूरी है। दो कारणों से जरूरी है, क्योंकि एक तो यह प्रकृति के अंदर कर्म करना सबकी विवशता है, करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर भी कर्म तो प्रकृति करवा देगी। कोई ये कहे कि मैं कर्म नहीं करूंगा तो इससे कोई निष्कर्मणता को प्राप्त नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई बोले कि मैं कर्म नहीं करूंगा और कर्म त्याग दे तो उसका कर्म नहीं होगा, कर्म फिर भी होगा, बंधन फिर भी बनेगा। इसीलिए तो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि भाई इससे बेहतर है ना, तुम संकल्पवान बनो और संकल्पवान बनकर ही तुम कर्म करो। संकल्पवान बनकर ही तुम कर्म करो, इससे तो ज्यादा अच्छा यही रहेगा। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यदि हयम न वर्तयम जातु कर्मण्यत इंद्रतः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः उत सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संघर्ष च कर्ता त्यामु पहन्यामिमाः प्रजा।
क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूं, यदि मैं सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूं, तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। और यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और वर्ण संकरता को प्राप्त हो जाएंगे, और मैं इसका दोष मेरे ऊपर आएगा। मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूं, इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला ड्राइवर अगर गाड़ी नहीं चलाएगा तो फिर अपना भी पतन करेगा और दूसरों का भी पतन कर लेगा। तो श्री भगवान यहां पर कहते हैं कि मेरे लिए फिर भी इस संसार में मैं आ गया हूं, तो मेरे लिए कर्म अनिवार्य है। यद्यपि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं करनी है संसार में, और मेरे लिए कोई कर्तव्य भी नहीं है, कोई बाध्यता भी नहीं है कि ये मुझे करना है, लेकिन फिर भी एक कर्तव्य मेरे लिए सर्वदा है कि मुझे कर्म करना है। मुझे लोगों को कर्म कर कर दिखाना है, ताकि वह भी निरंतर कर्म परायण बने रहें। मुझे कर्तव्यों की पालना करनी है, ताकि वो भी कर्तव्यों की पालना में लगे रहें, और निष्काम भावना से कर्म करते हुए वह निश्चय ही परम पद की प्राप्ति करेंगे। निष्काम कर्म योग से निश्चय ही वो अपना कल्याण करेंगे, निश्चय ही परम पद की प्राप्ति करेंगे। इसलिए हे अर्जुन, मैं सर्वदा कर्म परायण रहता हूं और कर्म करता ही रहता हूं। कृष्ण अर्जुन से कह, तो भगवान का कर्म, भगवान को कर्म क्यों करना पड़ता है? भगवान को कर्म इसलिए ही करना पड़ता है क्योंकि वह कर्म का आदर्श हमारे सामने स्थापित कर, वह कर्म कर कर दिखाते हैं कि हमें निष्काम भावना से लोक कल्याण हेतु, लोक संग्रह हेतु उचित कर्म, कर्तव्य कर्म, सदकर्म निरंतर करते ही रहना चाहिए, निरंतर करते ही रहना चाहिए। इसी में हमारा जीवन सार्थक है, हमारा जन्म सार्थक है, और साथ ही साथ लोक कल्याण भी इसी में संभव है। इसलिए कर्म, तो भगवान कर्म क्यों करते हैं? भगवान उत्तर दे रहे हैं। प्रथम कारण तो कर्म करना चाहिए, लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए, कारण के लिए कर्म करना चाहिए, लोक कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए, उपदेश हेतु कर्म करना चाहिए। इसलिए मैं कर्म करता हूं, यद्यपि मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है और ना ही कोई ऐसी वस्तु अप्राप्त है जिसको प्राप्त करना हो, फिर भी मैं निरंतर कर्म परायण ही बना रहता हूं, कर्म में ही लगा रहता हूं, ताकि इस लोक का कल्याण हो अगर मैं कर्म ना करूं। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और वर्ण संकरता को करने वाले हो जाएंगे, और मैं भी हो जाऊंगा, और इस समस्त जगत को नष्ट करने वाला मैं ही बनूंगा, फिर मेरे ऊपर ही इसका दोष आएगा। इसलिए हे अर्जुन, मैं निरंतर ही कर्म परायण ही बना रहता हूं, मैं निरंतर कर्म करता ही रहता हूं, ताकि मनुष्य भी कर्म करता रहे, मनुष्य भी निरंतर कर्म करता रहे। तो यह सब हमें समझना चाहिए, भगवान क्यों कर्म करते, इस कारण से। और दूसरा कारण यह भी है कि प्रकृति में तो कर्म होना ही है, वो तो पहले भी उन्होंने बता दिया, आगे भी इसकी विशेष रूप से इसकी व्याख्या मिलेगी। तो प्रकृति में भी कर्म होना ही है, तो जो इस प्रकृति के अंतर्गत आया है उसे तो कर्म करना पड़ेगा। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, हे भरत वंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष लोक कल्याण करना चाहते हैं, लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार करे। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे। जिनके ऊपर समाज की जिम्मेदारी है, लोक कल्याण की जिम्मेदारी है, उनके लिए आवश्यक है कि वह उचित कर्मों को निरंतर करते ही रहें।
सदकर्मों को, क्योंकि वह एक उदाहरण रखने जाते हैं। अगर उनके अज्ञानियों की तरह उनका कर्म हुआ, मोह के वशीभूत उनका कर्म हुआ, तो फिर क्या होगा? सबके अंदर एक भ्रम पैदा होगा। हे भरतवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित महापुरुष भी कर्म करते हैं, लेकिन वह निष्काम भावना से उन्हीं कर्मों को करते हैं। एक गाड़ी में सब चल रहे हैं, ड्राइवर भी चल रहा है, पैसेंजर भी चल रहा है, सवारी भी चल रहे हैं उसमें, और ड्राइवर भी चल रहा है, चल सभी रहे हैं ना, लेकिन फर्क है चलने चलने में। जो सिद्ध पुरुष हैं, जो तत्वज्ञ हैं, तत्वज्ञानी हैं, वह भी अज्ञानी पुरुषों के समान ही कर्म कर रहे होते हैं। वह भी अज्ञानी पुरुषों के समान ही कर्म कर रहे होते हैं। यह विशेष बात है समझने वाली, कि वह भी अज्ञानी पुरुषों के समान ही कर्म कर रहे होते हैं, कर्म परायण वो रहते हैं, लेकिन उनका कर्म अज्ञानी मनुष्यों जैसा दिखने का मतलब यह नहीं कि पाप कर्म, अज्ञानी मनुष्यों जैसा कि मोह के वशीभूत कर्म। जैसे युद्ध भी लड़ना है तो मोह के वशीभूत, या कुछ भी कर्तव्य कर्म आपके सामने आया है, आप मोह के वशीभूत कर रहे हैं उसको, तो मोह के वशीभूत किया हुआ कर्म अज्ञानी मनुष्य वाला कर्म है। ज्ञानी जन जो तत्वज्ञ है, वह भी वैसा ही कर्म कर रहे होते हैं। देखने में, बाहर से देखने में वह भी उसी प्रकार कर्म कर रहे होते हैं, लेकिन उनका कर्म निष्काम होता है। इसलिए वह निष्काम कर्म आदर्श बनता है, वह लोक शिक्षा का विषय बनता है। अन्यथा अन्यथा फिर दोष लगता है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है उसको। मनुष्य उन्हीं का आचरण ग्रहण करता है। तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे, और समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। अर्थात कि भगवान की यह जिम्मेदारी है कि वो खुद भी कर्म करें और दूसरों से भी करवाएं, कि भाई इस प्रकार से तुम्हें उचित कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान खुद भी युद्ध भूमि में हैं और अर्जुन को भी युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि तू युद्ध तुझे करना चाहिए, यह उपदेश दे रहे हैं। तो कृष्ण स्वयं कर्म करके दिखा रहे हैं, स्वयं कर्म करके वह प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई कर्म परायण बने रहना चाहिए, निष्काम भावना से अपने कर्तव्य कर्मों को करते ही रहना चाहिए, कभी उनसे हटना नहीं चाहिए, कभी उनसे दूर नहीं जाना चाहिए, कभी उनसे भागना नहीं चाहिए, अपने नित्य कर्मों को हमेशा करते ही रहना चाहिए। ऐसा उपदेश दिया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो क्यों कर्म करते हैं, भगवान का कर्म क्यों बनता है, वो इसलिए है। जिज्ञासु मित्रों, इस प्रकार से हमें कर्म के रहस्य को समझना है। ध्यान योग का कोर्स तो प्रारंभ हो गया, अब जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो बाद में ही ज्वाइन कर पाएंगे, अभी तो नहीं कर पाएंगे, अगले महीने का। फिलॉसफी का कोर्स 29 दिसंबर से शुरू होगा। 29 दिसंबर से शुरू होगा। तो जो लोग फिलॉसफी का कोर्स करना चाहते हैं, उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो जरूर लाभान्वित हो फिलॉसफी का कोर्स ज्वाइन करके। बहुत लाभकारी कोर्स है ये, बहुत लाभ देने वाला कोर्स है ये, जरूर इसका लाभ उठाए। तो चलिए इसी के साथ मैं विराम देता हूँ अपने विचारों को। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में, आगे के विचार सुनेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में आगे के जो श्लोक हैं उनको भी महत्वपूर्ण बातें, आगे कौन सी महत्वपूर्ण बात भगवान समझाते हैं। आज तो हमने सुना कि भगवान कर्म क्यों करते हैं, कर्म क्यों करते हैं, लेकिन आगे हम और भी गहन विषयों पर चिंतन करेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।